नमस्कार दोस्तों, मैं राज यादव एक बार फिर से आपके बीच आ गया हूँ हिंदी की कुछ जानकारियाँ लेकर। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि ध्वनियाँ जो होती हैं, ध्वनियों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? और किसी जैसे कमल, कमल में कितनी ध्वनि है? क अम अल। कमल में कितनी ध्वनि? आधा क प्लस प्लस आधा प्लस कितना ध्वनि हो गया? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना? ठीक है। तो जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? स्वर से। किससे मिलके बने होते हैं? और स्वर क्या होते हैं? अकेले बन जाते हैं, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। ये तो बता दिए थे कल तुम लोग को कितना किसमें कौन सी ध्वनि आती है। ध्वनियों से मिलके शब्द बनते हैं। ठीक है। ध्वनियों को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, उसको तोड़ नहीं सकते सबसे। ठीक है। अब हम ये बता रहे हैं, ये देखो कटहल, कटहल, इसमें कितनी ध्वनि है? कितनी ध्वनि है? जैसे और मतलब क्या होता है? पूरा का बनता है। कौन पूरा का बनता है? ठीक है। तो आधा का प्लस प्लस आधा का प्लस आधा ह प्लस आधा ल प्लस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल ध्वनियाँ 8 ध्वनियाँ। ठीक है। टोटल 8। ये हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। ठीक है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वर्ण क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या होती है जी? सबसे छोटी इकाई। ठीक है। और जो सबसे किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण को हम टुकड़ों में बांट नहीं सकते। ठीक है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। और जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। ठीक है। 52 होते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है। वर्णमाला कितनी होती है? ये जो 52 वर्ण हैं, ये 52 जो वर्ण है उनको एक क्रम में, एक सही क्रम में क्या करेंगे? सही क्रम में अगर रख देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्णमाला। क्या बन जाएगा? ये 52 जो वर्ण हैं अगर इनको सजा के एक सही क्रम में फैला कर रख देंगे तो क्या बन जाएगा? ये उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जब वर्णों को हम सही क्रम में रख देंगे, सही क्रम में रखेंगे, उल्टा सीधा नहीं, सही क्रम में। ठीक है। और जब सही क्रम में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्णमाला। क्या बन जाएगा? तो वर्णमाला कितनी होती है? 52 अक्षर जो वर्ण होते हैं, 52 हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52। तो 52 वर्णों को एक सही क्रम में रख देते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। जैसे सही क्रम हो गया ना, अ के बाद क्या आएगा ना? अ के बाद री आता है, गड़बड़ हो जाएगा, क्रम गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए जितने वर्ण हैं उनको हम एक सही क्रम में लिख दें। अ आएगा, अ के बाद क्या आएगा? आ आएगा, आ के बाद छोटी, फिर क्या आएगा? बड़ी, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ, फिर एक क्रम हो गया। फिर इसके बाद आएगा क ख ग। तो क के बाद आप घ नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। क के बाद क्या आएगा? ख आएगा तो ख। तो कहने का मतलब कि जो ये 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, उनको हम एक क्रम में, सही क्रम में रखते हैं तो क्या बन जाती है? वर्णमाला।
क्या बन जाती है? हाँ, तो हिंदी में कितनी वर्णमाला है? कितनी है? और टोटल वर्ड कितने हैं? कितने वर्ड कितने हैं? है टोटल 52 है। अब हो गए टोटल कितने? 52। हम लोग पता कर लिया कि टोटल क्या है? 52। जैसे तुम लोग को पता है कि सुपर करंट में 300 बच्चे हैं। कितने हैं? 300। टोटल ग्रुप मिला के कितने हैं? 300 या 350 बच्चे हैं। ठीक है, तो हम लोग जान गए। अब हमको आना है कि ए ग्रुप में कितने हैं, बी ग्रुप में कितने हैं, सी ग्रुप में कितने और डी ग्रुप में कितने, और सबसे किसमें सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो ऐसे ही जो एक वर्ण है इनको भी बांट दिया गया है। इनको भी क्या किया गया है? बांट दिया गया है। इनको भी बांट दिया गया है। इनको क्या किया गया है? बांट दिया गया है। बांट दिया गया है कि इनकी कैटेगरी अलग अलग कर दी है। तो टोटल वर्ड जो होते हैं 52, उसमें पहला आएगा स्वर। क्या आएगा? स्वर। क्यों? इसका चाल चलन व्यवहार अलग है। कुछ क्या है? अलग है। इसका चाल चलन व्यवहार क्या है? कुछ अलग है। तो इसलिए इसको अलग बांट दिया गया। 52 में से स्वर को अलग छाट दिया गया। तो स्वर कितने होते हैं? वर्ड 52 होते हैं ना। स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। इनको स्वर क्यों बोला जाता है? क्या खासियत है इनके अंदर? कोई खासियत होगी तभी तो अलग किया गया है। अरे जैसे हम आपको का जो तेज वाला है वो अलग कर देते हैं, जो गधा है उसको अलग कर देते, जो बीच का उसको अलग कर देते, होता है ना, छाटते हैं ना। नहीं, बड़ा को हाइट के आधार पर चाहे तो एकदम बड़ा को अलग, छोटा को अलग। जैसे छोटा वाला आगे बढ़ता है, बड़ा वाला पीछे बढ़ता है। तो वैसे इसमें किसका कुछ गुण होगा तभी तो इसको अलग किया गया है। भाई 11 को कुछ गुण होगा, गुण के आधार पर तो इसको अलग किया कि भाई ये 11 अलग है, इसमें से क्या है? अलग है। तो इस स्वर का गुण क्या होता है? स्वर किसी से लेन देन नहीं करता है, वो स्वतंत्र रहता है। इसको स्वतंत्र बोलते हैं, अकेले रहता है। स्वर क्या रहता है? अकेले, स्वतंत्र रहता है। ये किसी से जोड़ जाड़ नहीं करता है। और स्वर जो वह वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर। ये किसी से दोस्ती नहीं करता, अकेला रहता है। ऐसे वर्ण जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इसका कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। जितने स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्वर। स्वरों की संख्या 11। स्वरों की संख्या 11। स्वरों की संख्या कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई, ए, ऐ, ओ, बस इतना। ये कितना हो गई? 11। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो 11 है तो वह स्वर रहेंगे। तो स्वरों की संख्या 11। ये जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसमें किसी का दोस्ती मिलान नहीं होता है, किसी से मिलते नहीं है। कौन कौन से बताओ? छोटा, बड़ा, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ री स्वर है कि व्यंजन? स्वर। क्यों स्वर है ये? इसको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ये स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी का सहायता नहीं लेता है, किसी की सहायता से नहीं बनता। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्वर। तो स्वरों की संख्या हो गई 11। स्वरों की संख्या 11। इसके बाद अब कितने? 52 में से 11 तो निकल गए। इनको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोल दिए। इनको क्या बोल दिए? स्वर। स्वर। अब जो बते तो इसको बोलते हैं, एक होता अयोगवाह, दूसरा क्या होता? अयोगवाह। क्या होता है? अयोगवाह की संख्या कितनी? 2। अयोगवाह की संख्या कितनी? 2। अयोगवाह की संख्या 2। अंग और 2 अयोगवाह होते हैं और इनकी संख्या होती है 2। इनकी संख्या होती है 2। कोई पूछ देगा आप तुम लोग से कि अंग और क्या है? अयोगवाह है। क्या है? 52 में से हमने कितना का पता लगा दिया? 11 और 2 13।
13 का पता लगा दिया। एक खानदान हो गया, स्वर अलग हो गया है, जिनकी संख्या होती है 11, जिनकी संख्या होती है 11। ये कौन कौन से? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। ये क्या हो गए? स्वर हो गए। इसके बाद होता अयोगवा। अयोगवा की संख्या 2। अयोगवा की संख्या 2। कौन कौन होते हैं? अंग और अंग और हो गए। अब अगला तीसरा होता है व्यंजन। तीसरा होता है व्यंजन। तीसरा क्या होता है? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी? 35। व्यंजनों की संख्या कितनी? अब हम लोग चलेंगे तीसरा व्यंजन। क्या चलेंगे?